प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, आज आपके सामने में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं। दोस्तों 30 में से 30 प्रश्न देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। देखिएगा, बात करेंगे दोस्तों आप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। दोस्तों तो पहला प्रश्न है कि अल्बर्ट हॉल कहाँ पे स्थित है। दोस्तों पहला ही प्रश्न है, पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है, अल्बर्ट हॉल कहाँ पे स्थित है। बताएगा जयपुर में है, भरतपुर है, दौसा या दोस्तों अजमेर। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना भाई, फटाफट से आंसर दिएगा कि अल्बर्ट हॉल कहाँ पे स्थित है। जल्दी से आंसर देगा, बिल्कुल शानदार। सभी साथियों का आंसर है, आंसर मैं सभी साथियों का देख पा रहा हूँ। यहाँ भी बता रहे गुरु जी जयपुर को लॉक करो। किससे लॉक कर दिया जाए, जयपुर को लॉक कर दो, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथ ए बता रहे हैं, ए बताने वाले का सही। जयपुर को क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। अगर आपसे पूछे तो जयपुर कहते हैं। ये भी बात करें दोस्तों की पिंक सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी भी जयपुर को कहते हैं। ये भी बात करें पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, पूर्व का पेरिस भी हमारे जयपुर को कहा जाता है। चलेगा भाई, इतना आपसे को क्या दोस्तों याद कर लेना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, पूरे 30 प्रश्न है, 30 में से 30 आपको देखने, प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है। बताएगा सभी साथियों को आंसर देना है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर देगा सभी साथी। चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है, आमेर में, सिक्कर में, नाबानेरी में या दोस्तों तेलवाड़ा में। जल्दी से भी आंसर देगा, प्रश्न को वेरी मोस्ट लगाएगा। दोस्तों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि बताएगा चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। जल्दी जल्दी आंसर देगा, आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं का। शानदार भाई, सभी साथियों का आंसर है गुरु जी। चांद बावड़ी हमारे कहाँ पर, आबा नेरी में। कहाँ पर दोस्तों, आबा नेरी में। आबा नेरी भी कहाँ पर गुरु जी, दौसा जिले में। कहाँ पर है, दौसा जिले में, यानी चांद बावड़ी कहाँ पर, आबा नेरी कहाँ पर है, दौसा जिले में भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न इंपोर्टेंट आ चुका है आपके सामने। प्रश्न है कि दोस्तों पटेलिया बिछियो एवं लालन क्या है। दोस्तों बताएगा पटेलिया बिछियो एवं लालन क्या है। राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोक वाद्य है या राजस्थानी लोकनाट्य है। जल्दी जल्दी सभी साथियों को आंसर देना है। आप आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। शानदार भाई, सभी साथियों का आंसर नीचे भाई, सभी का आंसर नीचे, सभी कमेंट में देख रहा हूँ। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर दे, फटाफट से क्लास को लाइक कर दे। और सभी साथी इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो मान के चलिए आपकी जो शानदार तैयारी चल रही है। चलेगा, बताओ दोस्तों एग्जाम का समय काफी नजदीक आ चुका है। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर देगा कि पटेलिया में बिछियो क्या है। ये आपको कमेंट में आंसर देना है सभी को। एग्जाम नजदीक दोस्तों, नजदीक देखते हो हमारी क्लासेस प्रतिदिन चल रही है, प्रतिदिन आप क्लासेस ज्वाइन करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने है कि कुरंजा पीपल किससे संबंधित है भाई। बताएगा कुरंजा पीपल किससे संबंधित है। बताओ दोस्तों किससे संबंधित है, लोकगीत से है, लोकनाट्य है दोस्तों, लोकगीत। जल्दी जल्दी आंसर दे भाई सभी साथी, संकेत जल्दी जल्दी से आंसर देगा, फटाफट से आंसर देगा। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा भाई, वेरी गुड, शानदार। सभी साथी का आंसर है, सभी का आंसर है। कुरंजा एवं पीपल किससे संबंधित है गुरु जी। कुरंजा और पीपल एक लोकगीत है भाई। क्या है, एक प्रकार का लोकगीत है, यानी ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। अगर आपने भी एक कमेंट किया ना, अगर आपने भी एक कमेंट किया तो बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न है घूमर लोकगीत है किस त्योहार पर गाया जाता है। दोस्तों बताएगा घूमर लोकगीत है किस त्योहार पर गाया जाता है। बताएगा दीपावली पर है, राखी पर है, तीज पर है या दोस्तों गणगौर पर। बताएगा प्रश्न आज सारे के सारे 30% रहेंगे। 30 में से 30% देखना, पहले बता रहा हूँ दोस्तों 30% है। 30 में से अगर आपने दोस्तों 15 क्वेश्चन भी आज आपके से हो जाते हैं, 15 प्लस से हो जाते हैं, तो मान के चलिए आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार है भाई। चलेगा, आंसर देगा घूमर लोकगीत है किस त्योहार पर गाया जाता है। सभी का आंसर चाहिए। आंसर सभी गा रहे हैं कि गुरु जी गणगौर को लॉक दिया जाए, किसे लॉक दिया जाए, गणगौर को लॉक दिया जाए, डी ऑप्शन जो राइट आंसर है। जो भी साथी डी बता रहे हैं ना, डी बताने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या है, सही आंसर आ रहे हैं। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, केवड़ा, गुड़ला, पंछीड़ा या दोस्तों लांगड़िया। जल्दी जल्दी से आंसर देगा, फटाफट से आंसर देगा। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा, वेरी गुड भाई, सभी साथी का आंसर मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सही कमेंट करें। काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट भी आ रहे हैं, शानदार सभी गा रहे हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके क्या करेंगे, क्लास को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करने की आप क्लास कैसे लग रही है भाई। बताएगा तो निम्न में से मारवाड़ का प्रसिद्ध जो है ना गुरु जी, ये अपने क्या है, गुड़ला है भाई। क्या है, गुड़ला है। और गुड़ला जो है ना ये अपने, फिर भी अगर आप जिला पूछा जाए तो जोधपुर का प्रसिद्ध भाई। कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। इतना आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, पूरे 30 में से 30 आपको अटेम्प्ट करने, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलेगा, प्रश्न आपके सामने रहने वाला है। प्रश्न अगला आज का आपके सामने, फायरे फायरे की जनजाति का रणघोष है भाई। बताएगा फायरे फायरे की जनजाति का रणघोष है, भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, डामोर जनजाति या दोस्तों मीणा जनजाति।
सभी को देखिएगा दोस्तों, आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाग पीछे नहीं रहेगा कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणकोष भाई। शानदार, सभी साथियों का आंसर आ रहे भाई, आंसर सभी साथियों का आ रहे हैं। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही भाई, वेरी गुड भाई। सभी साथी कमेंट करें गुरु जी, फायरे फायरे किस जनजाति का रणकोष है? तो अपने भेल जनजाति का रणकोष भाई। किसका है? भेल जनजाति का। सर्वाधिक भेल जनजाति अपने उदयपुर जिले में देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है? सर्वाधिक उदयपुर में देखने को मिलती है। यही बात करें ग्रासिया कहाँ देखने को मिलती है? तो ग्रासिया अपने सिरोही में दोस्तों। कहाँ पर है? ग्रासिया अपने सिरोही जिले में देखने को मिलती है दोस्तों। डामोर जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? सर्वाधिक है तो डूंगरपुर में डामोर जनजाति देखने को मिलती है। मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? पूर्वी राजस्थान या दोस्तों जयपुर भरतपुर में सर्वाधिक देखने को अपने को मीणा जनजाति मिलती है भाई। चलेगा। तो और आज अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि बेलों में छेड़ा फाड़ना क्या है भाई? बताएगा। बेलों में एक प्रकार की परंपरा है छेड़ा फाड़ना, ये क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या दोस्तों पुत्र का जन्म भाई? चलिए जल्दी आंसर देगा भाई, फटाफट सभी को आंसर देना भाई। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। शानदार, सभी साथियों का आंसर आ रहे हैं। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी बेल जनजाति में जो छेड़ा फाड़ना ना, छेड़ा फाड़ने का मतलब है तलाक। क्या दोस्तों? एक तलाक है एक प्रकार का, यानी कि दोस्तों स्त्री पुरुष का अलग अलग होना, तलाक हो जाता है भाई। छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या है? स्त्री पुरुष अलग अलग हो जाते हैं भाई। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों कि किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता है? बताएगा। किस नृत्य को राय नृत्य कहते हैं? नेजा नृत्य, गौरी, झुमरा या दोस्तों घेर? जल्दी से भाई सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहे। सभी साथी का आंसर भी आ रहा है। आंसर मैं सभी का देख भी पा रहा हूँ कि किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता है। शानदार भाई, सभी को कमेंट करते रहना, फालतू में कोई नहीं बेटा रहेगा। तो यहाँ पे बता रहे गुरुजी गौरी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही। अगर आपने गौरी कमेंट किया ना, बी कमेंट किया ना, सही आंसर भाई। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आएंगे, इसे मोस्ट प्रश्न लगा लो भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है भाई? बताएगा। सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? देव नारायण जी की, रामदेव जी की, बाबू जी की या दोस्तों तेजा जी की? चलिए जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने में कोई दाल पीछे नहीं रहेगा। सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? और सभी का आंसर देने में कोई दाल पीछे नहीं रहेगा। शानदार, सबका आंसर है गुरु जी जो हमारे पाबू जी है ना, पाबू जी के पर सबसे लोकप्रिय मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा? सी। जो भी साथी से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहा? से आंसर आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। राजस्थान में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार हैं। राजस्थान में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? जोशी परिवार है, सोनी परिवार है, शर्मा परिवार है या दोस्तों जैन परिवार है? दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा है, राजस्थान में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा गुरुजी? तो राजस्थान में थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध परिवार है ना, परिवार ये अपना कौन सा? सोनी परिवार है। ये भी बात करें किस जिले के प्रसिद्ध है? तो अपने प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध। कहाँ की है? प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है थेवा कला। आपसे पूछा जाए तो बताएगा भाई। चलेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला है, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी विशेष है, महिलाओं के ऊन के शॉल हैं, पुरुषों के साफे हैं, आदिवासियों महिलाओं के वस्त्र की विशेषता। अरे भाई पोमचा का मतलब गुरुजी एक प्रकार की महिलाओं की ओढ़नी है भाई। क्या है? एक प्रकार की महिलाओं की ओढ़नी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये क्या है? महिलाओं की ओढ़नी है भाई। वेरी गुड, शानदार। जो भी एक कमेंट करे ना, सही करे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि गौना रस्म किससे संबंधित भाई? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहले बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे सिलेक्टेड कर दिया, मोस्ट लगा दिया भाई। प्रश्न को मैंने मोस्ट कर दिया। अब आंसर दिएगा। गौना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से, जन्म से, मृत्यु से या दोस्तों जात कर्म से? सभी आंसर दे भाई। वेरी गुड, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। बताएगा भाई गौना रस्म है ना, गौना रस्म का संबंध किससे भाई? सभी का आंसर रह रहा है। आंसर मैं देख पा रहा हूँ कि गुरुजी गौना एक प्रकार की रस्म है और ये अपनी विवाह की रस्म है भाई। क्या है? विवाह की एक प्रकार की रस्म है। ए ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर रहेगा। जो भी साथ ये बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न, अन्ना सागर जेल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अन्ना सागर जेल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जल्दी से आंसर देगा। अजय राज के द्वारा, अर्णव राज के द्वारा, विग्रह राज के द्वारा, दोस्तों वासुदेव के द्वारा? जल्दी से आंसर देगा सभी साथी कि अन्ना सागर जेल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। शानदार भाई, सभी साथी यहाँ पे आंसर है। आंसर सभी साथी का वेरी गुड, शानदार। सभी साथी कमेंट करें गुरुजी अन्ना सागर जेल का निर्माण किसने करवाया था? वेरी गुड भाई, सभी साथी आंसर दे गुरुजी। किसे लॉक कर दिया जाए? अर्णव राज को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? अर्णव राज को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी अर्णव राज कमेंट करे ना, ऑप्शन बी कमेंट करने वाले का सही है। आप भी बी कमेंट करे हो तो सही दोस्तों। फिर बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन है, 30 में से 30 आपको अटेम्प्ट करने और यहाँ पे आपके 15+ क्वेश्चन भी राइट हो जाते हैं। मान के चलिए आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार भाई। चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, अजमेर है, कोटा या दोस्तों जैसलमेर?
आंसर देगा सभी साथी, आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। आपसे जो प्रश्न पूछा ना कि गुरु जी इससे मैं आप बताएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे, वेरी गुड भाई सभी साथियों का आंसर है। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ, बिल्कुल कमेंट करते रहो और क्वेश्चन काउंट करते रहना है। एंड में मैं आपसे पूछने वाला हूँ आपके कितने प्रश्न से होने वाले हैं। तो गुरु जी 2.5 दिन का झोपड़ा तो अपने अजमेर में है, कहाँ पर है, अजमेर में। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय। और भारत का मक्का के नाम से आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं, तो अपने अजमेर को राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का के नाम से जाना जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न है क्या दोस्तों की चोखो लाव है महल राजस्थान के किस किले में स्थित है, बताएगा। चोखो लाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, बीकानेर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, या दोस्तों रणथंभौर का दुर्ग। शानदार भाई सभी साथियों आंसर सभी को देना है, कमेंट करते रहे, क्वेश्चन काउंट करते रहना है। चलेगा चोखला महल है ना राजस्थान के किस किले में स्थित है, यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सभी का आंसर भाई, शानदार सभी का आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात भाई। जो भी साथ एक कमेंट करें ना कि मेहरानगढ़ का दुर्ग, गुरुजी कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कहाँ पे गुरुजी, जोधाना जोधपुर में, कहाँ पर है मेहरानगढ़ का दुर्ग, आपसे पूछे कहाँ पे, जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया इसका, निर्माण इसका जोधा ने करवाया, किसने करवाया, जोधा ने करवाया। आपसे पूछे कब करवाया, तो 1459 में इसका निर्माण करवाया, 1459 में। आपसे पूछे नींव किसने रखी थी, तो करणी माता ने इसके नींव रखी थी, किसके नींव रखी थी, करणी माता की। यहाँ पे बात करें मेहरानगढ़ का दुर्ग किस पहाड़ी पर है, तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, किस में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ का दुर्ग है। अगर आपसे पूछा जाए तो बताएगा भाई। चलेगा ये गिरि दुर्ग किस श्रेणी में आता है, इतना याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है, प्रश्न आ चुका है कि सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, ये किस जिले में है दोस्तों, बताएगा। सालिम सिंह की हवेली हुई, नथवल की हवेली हुई, पटवा की हवेली हुई, सारी हवेलियां काव्य गुरु जी हमें बताएगा। बाड़मेर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ या दोस्तों जैसलमेर। अरे भाई सभी को सबसे पहले याद होना चाहिए हवेलियों का शहर किसे कहते हैं गुरु जी, हवेलियों का शहर हमारे जैसलमेर को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं, जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। इसका मतलब क्या दोस्तों, नथमल की हवेली हुई और सालिम सिंह की हवेली हुई, सारी हवेलियां कहाँ पे, जैसलमेर में। यहीं पे आपसे पटुआ की हवेली पूछा जाए कि गुरु जी पटुआ की कहाँ पर है, तो पटुआ की भी अपने कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में। इतना है आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया। अरे भाई डींग के जल महल सबसे पहले हैं कहाँ पे गुरु जी, ये अपने डींग जिले में। डींग जिला हमारे भरतपुर से लग बना था और ये अपने डींग के महल जो अपने डींग जिले में है। बताया कि डींग महलों का निर्माण किसने करवाया, महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा भदन सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, या दोस्तों महाराजा मान सिंह ने। सभी को देखिएगा दोस्तों आंसर देना है, आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहना चाहिए। शानदार भाई सभी साथियों का आंसर है गुरु जी, महाराजा सूरजमल ने डींग के जल महलों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी से बता रहे ना, से बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा आपके सामने आ चुका है, प्रसिद्ध 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर स्थित है, प्रसिद्ध 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर स्थित है, बताएगा। उदयपुर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ या दोस्तों अलवर। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा, प्रसिद्ध 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पे स्थित भाई, तो यहाँ पे बताएगा गुरु जी 9 मंजिला बावड़ी अपने अलवर जिले में है, जिसे हम राजस्थान का सिंहद्वार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हम अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों बावड़ियों का शहर हमारे बूंदी को कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहने वाला है, प्रश्न आ चुका है कि रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। अरे भाई इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है कि रहस्यमय दुर्ग किसे कहते हैं, जयगढ़ दुर्ग को, जालोर दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को, या जूनागढ़ दुर्ग को। जल्दी जल्दी से भी आंसर देगा, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं भाई। रहस्यमय दुर्ग आपसे पूछा है, शानदार भाई सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही कमेंट करें गुरु जी, जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, ए ऑप्शन। जो भी साथी कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले बता देगा क्या रहा सही आंसर रह रहा है। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बाला किला कहाँ पर है। अरे भाई इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। ये प्रश्न आपके BSTC एग्जाम में पूछा हुआ है 30 जून को, 30 जून को यह प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों। बताएगा बाला किला की जिले में उदयपुर है, अलवर है, चित्तौड़गढ़ है दोस्तों अजमेर। जल्दी से आंसर देगा, आंसर देने कोई डर पीछे नहीं देगा। शानदार भाई सभी साथियों का आंसर है कि गुरु जी बाला किला ना, बाला किला हमारे अलवर जिले में, कहाँ पर, अलवर जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और बाला किला को क्या दोस्तों कंवारा दुर्ग कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, कंवारा दुर्ग के नाम से जानते हैं। गुरु जी इसे कंवारा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक भी बार आक्रमण नहीं होने के कारण क्या है, बाला किले को कंवारा दुर्ग के नाम से जाना जाता है भाई। ऐसे प्रश्न है कि आपके एग्जाम में हूबहू एग्जाम में कॉपी होने वाले प्रश्न है। 30 में से 30 क्वेश्चन देखने, प्रश्न आपको एक भी छोड़ना नहीं भाई। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने है, सुदर्शनगढ़ किले का प्रचलित नाम क्या दोस्तों, बताएगा। सुदर्शनगढ़ किले का प्रचलित नाम क्या, नाहरगढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, या शेरगढ़ का दुर्ग। बताया दोस्तों
जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने में कोई टाइप पीछे नहीं रहेगा कि सुदर्शनगढ़ किले का प्रचलित नाम क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे। और वेरी गुड, नाहरगढ़ बता रहे सभी साथी गुरुजी कि नाहरगढ़ को लॉक दिया जाए। ऑप्शन ए सही है। जो भी साथी ए बता रहे हैं ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सभी का राइट आंसर। सुदर्शनगढ़ किले को ही नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से जानते, जिसमें दोस्तों एक समान क्या है 9 महल। किसमें क्या है, एक समान 9 महल है। किसमें गुरुजी, नाहरगढ़ दुर्ग में। क्या है, नाहरगढ़ दुर्ग में। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न है जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित, बताएगा। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ, उदयपुर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों अजमेर, बताएगा। दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर देगा कि जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है। शानदार, सभी साथियों का आंसर है गुरुजी। जूनागढ़ का दुर्ग अपने बीकानेर में, कहाँ पर है, बीकानेर में है। और यहाँ पे बात करें जूनागढ़ दुर्ग को राती घाटी दुर्ग भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग है। और इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जमीन का जेवर, राती घाटी दुर्ग। 2 उपनाम से जाना जाता है जूनागढ़ दुर्ग को। जूनागढ़ दुर्ग का नाम कहाँ पर है, बीकानेर जिले में है। अगला ऑप्शन आपके सामने, किस दुर्ग को गढ़ बिजली के नाम से जाना जाता है, बताएगा। किस दुर्ग को गढ़ बिजली के नाम से जानते हैं, नाहरगढ़ है, अचलगढ़ है, लोहागढ़ है या दोस्तों तारागढ़। जल्दी जल्दी आंसर देगा, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहेगा। गुरु जी गढ़ बिजली नाम से हमारे तारागढ़ दुर्ग को जानते हैं। किसे जानते, तारागढ़ का जो दुर्ग है ना उसे जानते हैं। और तारागढ़ दुर्ग भी कौन सा, अजमेर वाला। कौन सा है, अजमेर वाला। हमारे तारागढ़ 2 जगह पर है, इस कारण हमारा गढ़ बिजली के नाम से हमारे तारागढ़ अजमेर वाले को जाना जाता है। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, सही है भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। किस किले में एक जैसे 9 महल, अभी मैंने बताया, फिर गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, बताएगा। किस किले में एक जैसे 9 महल है, कुमलगढ़ का, नाहरगढ़, अजमेर का किला या दोस्तों नागौर का किला। तो गुरुजी एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में भाई। कहाँ पर है, नाहरगढ़ दुर्ग में, जिसे हम सुदर्शनगढ़ कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। इतना आपको दोस्तों क्या है पता होना चाहिए। दोस्तों फिर बता रहा हूँ मैं, 30 क्वेश्चन है आज की क्लास में। 30 में से 30 अटेम्प्ट करने, प्रश्न आपको एक भी छोड़ना नहीं भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन है राजस्थान का वेलोर किसे किले को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुमलगढ़ दुर्ग है, भैंसवाड़गढ़ दुर्ग है या दोस्तों मैगजीन का किला। कि राजस्थान का वेलोर गुरुजी किसे कहा जाता है भाई। शानदार, सभी साथियों यहाँ पे आंसर है। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। शानदार भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे जी। भैंसवाड़गढ़ राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, भैंसवाड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। और अपने किस जिले में है, तो अपने चित्तौड़ जिले में। कहाँ पर है, चित्तौड़ जिले में। इतना आपको क्या दोस्तों पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला किस जिले में स्थित है, बताएगा। लोहागढ़ का किला का नागौर है, दौसा, भरतपुर है या दोस्तों अजमेर, बताएगा दोस्तों। लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गुरुजी लोहागढ़ का दुर्ग हमारे कहाँ पर है, भरतपुर जिले में। भरतपुर को क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना बता दूं कि दोस्तों मैंने एक 5000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें व्याख्या सहित मिलेगी। प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। एग्जाम आपके काफी नजदीक है दोस्तों, एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। इस पीडीएफ को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन की गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। इस पीडीएफ में करीबन आपको कितने हैं, इस 5000 व्याख्या सहित क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों। 5000 बहुत होते, एक बार पढ़ लीजिएगा। जीके की मैं गारंटी लेता हूँ, जीके में आप पूरे में से पूरे सही करके आओगे। लेकिन वसत ये 100% आपको पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने पीडीएफ पढ़ लेना दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन की मेरी गारंटी दोस्तों। और बात करें दोस्तों कि आपको कैसे मिलेगा, इसका चार्ज क्या है गुरुजी हमें बता दीजिएगा। इसका चार्ज है 49 रुपये का, इसका चार्ज है। कितना है, 49 रुपये। 49 रुपये कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। अपन 2 दोस्तों के साथ बैठने पर 49, तो क्या हम 100-200 ऐसे खर्च कर देते हैं। तो अपन पढ़ाई के प्रति कितना खर्च करना, मात्र और मात्र आपको 49 से खर्च करना है। और ये आपको कैसे मिलेगा, तो मैं नंबर बता देता हूँ दोस्तों कि नंबर नोट करिएगा 6367256234। क्या दोस्तों, नंबर एक बार दोबारा से सुनिएगा, 6367256234। अगर आपको सिलेक्शन लेना है कि गुरुजी हमें तो सिलेक्शन लेना है और हम तो इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना है। गूगल पे, व्हाट्सअप में जो भी आप करते हो, यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे चला के इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। इतना आपको पता होना चाहिए। चलेगा, तो प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पीडीएफ एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। चलो भाई, प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बांस कहाँ स्थित है, आमेर किला, तारागढ़ का अजमेर है, सुदर्शनगढ़ या दोस्तों जयगढ़ का दुर्ग। कि गुरु जी एशिया की सबसे बड़ी जय बांध तोप ना, ये अपने जयगढ़ दुर्ग में है। और जयगढ़ दुर्ग हमारे जयपुर में है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि सुवर्णगिरी किस किले का उपनाम है। दोस्तों यहाँ पे सुवर्ण पूछा है। जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, बीकानेर का किला, दोस्तों जालौर का किला। दोस्तों यहाँ पे सुवर्ण पूछा, यहाँ कहना है कि आपको स्वर्ण पूछा है।
क्योंकि गुरुजी हमें दोनों के दोनों तथ्य ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं हर बार। देखिएगा सुवर्ण जब भी आपसे पूछा जाए तो सुवर्ण जालोर को कहते हैं, और स्वर्ण आपसे जब भी पूछा जाए तो स्वर्ण हमारे जैसलमेर को कहते हैं, और सुवर्ण हमारे जालोर को कहते हैं। दोनों तथ्य साथ में याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है? सोनार का किला, स्वर्णगिरी दुर्ग, उपयुक्त दोनों, या दोस्तों चिड़ियाठो। अरे भाई मैंने अभी बताया है, सभी को आंसर देना है, आंसर सभी को देना है। आंसर देने को जाए पीछे नहीं दिखा। एक बार सभी विद्यार्थी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें, क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन आपको ऐसी क्लासें मिलेगी दोस्तों। तो कैसे कहते हैं गुरुजी? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। सोनार भी कहते हैं, स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। जो भी साथी सी बता रहे हैं ना, सी बताने वालों का सही दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आ चुका है और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों बताइएगा। 15 प्लस है, 20 प्लस है, 25 प्लस है दोस्तों, 30 क्वेश्चन पूरे में से पूरे सही है। इसका आंसर आप सभी को देना हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। और दोस्तों पीडीएफ करेंगे और अच्छी तरह से सोच लीजिएगा। नंबर नोट नहीं किया तो दोबारा से नंबर नोट करिएगा, 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना दोस्तों। 100% गारंटी के साथ बोला, ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लेना तो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।